हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज के करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे हम बहुत तेजी से देखते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पे इन प्रश्नों के आसपास का जो आंकड़े हैं वो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। अभी तक का जो पूरा करंट अफेयर है ये सितंबर से आपकी 15 जनवरी तक के बीच की जो सारी घटनाएं हैं इसे सम्मिलित कर रहा है। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ हम लोग सिर्फ एक एक महीने को पूरी तरह से टारगेट करते हुए आगे तक चलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम का पुरस्कार दिया गया। पहला तो ये है आपका। दूसरा, एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है आपका 2023-24 के भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल बेस्ट वर्क प्लेस प्राइज जो है एनटीपीसी को दिया गया है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद देखिए एक एडिशनल फैक्ट आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को सहायता पहुंचाने हेतु जम्मू कश्मीर का जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है, जो आपका जम्मू कश्मीर का ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 स्कोच पुरस्कार दिया गया है। स्कोच पुरस्कार जो है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 ये आपका जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन को दिया गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है ये। इंग्लैंड के विंस्टर में आयोजित वार्षिक इंडिया यूके अवार्ड के संबंध में क्या सही है? तो देखिए, इसमें जो पहला आपका स्टेटमेंट है कि मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा, शेखर कपूर फिल्म निर्देशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके इस क्वेश्चन के संदर्भ में सही है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी द्वारा शंकर महादेवन को अभी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है, ये एक एडिशनल फैक्ट है, आप इसे भी याद रखिए। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले किस जीवित सिख सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट प्राइज दिया है? अभी हाल में यूके गवर्नमेंट के द्वारा आपने सुना होगा कि पॉइंट ऑफ लाइट प्राइज दिया गया है, तो ये दिया गया है आपके राजेंद्र सिंह धत्त को। राजेंद्र सिंह धट्ट जो है इन्हें दिया गया है पॉइंट ऑफ लाइट यूके का पुरस्कार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। इसके बाद देखिए, इसके अलावा आपके दलाई लामा को 1959 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, लेकिन ये जो अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया था ये 2023 में 64 वर्षों के पश्चात इन्हें दिया गया है। इसको आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दीपिका मिश्रा वायुसेना विंग कमांडर हैं, जो आपकी दीपिका मिश्रा जो आपकी विंग कमांडर हैं, आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए इन्हें वायुसेना का वीरता पदक दिया गया है और ये किसी महिला को मिलने वाला एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें इस तरह का वायुसेना का वीरता का अवार्ड मिला है। ये पहली महिला है आपकी दीपिका मिश्रा। इसके बाद देखिए, मिलान करना है सारे प्रश्नों का, तो ये आपका जो है इसमें आपका द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो ये आपका जो है पहला स्ट्रेट आपका ए का एक होगा कि द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। दूसरा है कि नताशा पेरियानायगम को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा चुना गया है। उसके अलावा चंद्रचूड़ को आपका ऑर्डर ऑफ ग्लोबल लीडरशिप दिया गया था और राज सुब्रमण्यम प्रवासी भारतीय सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है 1 2 4 3 ये आपका इसका सही मैच होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। राष्ट्रपति मुर्मू को सर्बिया सूरीनाम की यात्रा के दौरान सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था और ये पाने वाली वो पहली एक भारतीय महिला है राष्ट्रपति। वैश्विक परिवहन कंपनी आपकी फीडेक्स की जो सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम, इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पे रामनाथ कोविंद द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त प्रशासन करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है माननीय योगी जी को, यूपी के मुख्यमंत्री। उड़ीसा के सोशल वर्कर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश की पीएम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार भी दिया गया है। ये आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अलग से दी गई है। बाकी यहाँ पे जो आपको फैक्ट्स दिए गए हैं कि अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को। इसके अलावा उड़ीसा के सोशल वर्कर हैं महेंद्र कुमार मिश्रा, इन्हें आपका बांग्लादेश के पीएम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिए, ये आपके जो महेंद्र कुमार मिश्रा हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह को इंडिया यूके ने अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है, यह तथ्य भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये एडिशनल फैक्ट मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर कुछ मैं एडिशनल फैक्ट भी दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिए, आपका पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, इसे लोक प्रशासन की श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है आपके पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को। ये याद रखिए, आपका जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, पीएम गति शक्ति पहल जो है आपकी, यह पुरस्कार दिया गया है। इसी शुरुआत 2021 में की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास हेतु दी गई है। चंडीगढ़ के पशुपालन और आपके मत्स्य विभाग को ई गवर्नेंस हेतु स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है आपका? तो ये है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। राधा कृष्ण राव को सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया है आपका, जिसे आपका सांख्यिकी का नोबल कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई सांख्यिकी पुरस्कार जो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार राधा कृष्ण राव को दिया गया है। इसके अलावा अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया है। और वहीं आपके सऊदी अरब में शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है? शाहरुख खान को। इसमें देखिए, यूएई के तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ही, लेकिन सऊदी अरब द्वारा इन्हें ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया है। तो ये आपका फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से इसे देखिए। प्रणाम योजना, श्री अन्न योजना, मिष्टी योजना, गोवर्धन योजना। तो देखिए, आपको पता ही है, मिष्टी योजना जो है आपकी मैंग्रोव से जुड़ी हुई है। श्री अन्न आपका मोटा अनाज से जुड़ी हुई है। गोवर्धन योजना आपकी बायोगैस की है। और आपकी प्रणाम योजना आपकी प्राकृतिक कृषि से जुड़ी हुई है। तो आपका ऑप्शन जो है 1324 आपका सही मैच है। अमृत धरोहर योजना भी आपकी आर्द्र भूमि और जैव विविधता से जुड़ी हुई है। तो मिष्टी और अमृत धरोहर दोनों याद रखिए, आर्द्र भूमि से जुड़े हुए। एकलव्य मॉडल स्कूल आपके जनजातीय बच्चों के लिए हैं। ये थोड़ा एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ताकि इससे आपको कुछ मदद पहुँच सके और कुछ इसी टाइप के अप्लाइड कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आपके बीपीएससी जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल, बिहार का बजट, इकोनॉमी सर्वे, सारे सेक्शन पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। 2023 में प्रमुख व्यक्तित्वों के निधन के बारे में असत्य कथन की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। पहला कि भाई श्याम शरण नेगी को भारत का आयरन मैन कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपका जो पहला है ये असत्य है। मीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निज़ाम थे, सही है। बिंदेश्वरी पाठक सुलभ शौचालय, सही है। शरद यादव लोकसभा में 7 बार सांसद। तो ये ऐसे स्टेटमेंट बना के भी कई बार व्यक्तित्व पे आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। कनक रेले जो है मोहिनी अट्टम की प्रतिपादक मानी जाती हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन आप जानते हैं, हरित क्रांति के जनक। और पेले आपके ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं एडिशनल, क्योंकि जिन व्यक्तियों का, बहुत फेमस व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ है, उनके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? सबको पता है, थर्मल। तो ताप आपका जो है इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है। थोड़ा इसका ये क्रम देख लीजिए, आपका थर्मल 59%, अक्षय ऊर्जा रेन्यूएबल 27.5 और हाइड्रो आपकी 11.7 है। विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में शीर्ष धन प्रेषण रेमिटेंस किसका है? तो भारत रेमिटेंस में नंबर 1 है। रेमिटेंस मतलब धन प्रेषण, विदेश से भारत में पैसा भेजने वालों में भारत के लोग, मैक्सिको, फिर चीन है। ये तीनों क्रम याद रखिए आप। रेमिटेंस किसका है पूछा जा सकता है। और भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आता है? तो एफडीआई आपका सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। ये तीनों फैक्ट याद रखिए। इसे आप धन प्रेषण वाले रेमिटेंस से मत ऐड कर दीजिएगा, दोनों में अंतर है। इसके बाद देखिए, मिलान करना है यहाँ पर महत्वपूर्ण आपका। तो देखिए, शालबुग जो है आपकी आर्द्र भूमि, ये आपकी जम्मू कश्मीर की है। ये 75th आपकी जो आपका वेटलैंड है, शालबुग जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, सिरपुर आपका जो है मध्य प्रदेश में है, बखीरा आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, और नंदा झील जो है आपकी गोवा की है। तो ये आपका मैचिंग है इस क्वेश्चन का। देखिए, शालबुग जो आर्द्र भूमि है आपकी, शालबुग आपकी आर्द्र भूमि के साथ 75th रामसर स्थल भारत में हो गए हैं। तो ये 75th वाले क्रम का है, तो पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर का है ये। भारत का पहला स्थल चिल्का झील था। और कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमियाँ, छोटे छोटे वेटलैंड हैं। ये इस तरह का फैक्ट आपसे ना पूछा जाए, ध्यान से देखिए। आगे देखिए, आपका जो प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता। आपको पता होगा 1952 में भारत से चीता विलुप्त हो गए थे, और 2022 में केन्या से 4 चीते, 4 नहीं, ये आपके जो फैक्ट है यहाँ पर, ये बी वाला जो स्टेटमेंट है,
सत्य कथन की पहचान करनी है तो ए ही यहाँ पर सत्य है। दरअसल क्या है कि 2022 में नामीबिया से, ना कि केनिया से, 8 अफ्रीकी चीते आपके कूनों में लाए गए हैं। तो ये याद रखिए, ये आपका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इसी तरह का आपको वहाँ पे भ्रमित किया जा सकता है तथ्य से। और यह विश्व की अपनी तरह की पहली अंतर्महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। मेरा जीवन या मेरी लाइफ जो है मोबाइल एप्लीकेशन आपका पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह ऐप शुरू किया है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की शक्ति प्रदर्शित करना है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लॉयन एट द रेट आपकी 2047 विजन 4 शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है गुजरात सरकार ने। तो गुजरात के गिर क्षेत्र में एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु ये शुरू किया गया है। और मोदी जी ने ही आपका जो है लाइफ मिशन भी शुरू किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लाइफ मिशन भी शुरू किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मोदी जी ने। तो इस तरह के आपके मिशन पूछे जा सकते हैं। लाइफ आपका जो मिशन है ये आपके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। और गुजरात वाला जो आपको है ये आपका लॉयन एट द रेट 2047 गुजरात से शुरुआत इसकी हुई है। फिट फॉर 55 नामक योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यूरोपीय संघ ने आपकी ये योजना प्रस्तुत की है। पूछा जा सकता है फिट फॉर 55, तो ये यूरोपीय संघ की योजना है। आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ। यूरोपीय यूनियन द्वारा ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह व्यापक जलवायु कार्य योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को 55% तक कम करना। अगर पूछा जाए फिट फॉर 55 क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना 2030 तक। आप ये फैक्ट याद रखिए क्योंकि ऐसा भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है। दो तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा कि भैया ये किससे रिलेटेड है, तो आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन से। दूसरा ये है कि भाई किसने इसको स्टार्ट किया है, आपका फिट फॉर वाला, तो यूरोपियन यूनियन ने किया है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए, ट्रांसलोकेशन आपका जो प्रोजेक्ट है जो हमने अभी पढ़ा था कि आपका ये शेर से जुड़ा हुआ है। गुजरात सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु 40 शेरों को क्या किया है कि वर्धा वन्य जीव अभयारण्य जो है गुजरात का, वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया है। भारत ने बिग कैट के संरक्षण हेतु एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने की बात की है जिसमें $100 मिलियन तक जुटाया जाएगा 5 वर्षों में। और ये जो 7 बिल्लियाँ हैं आपकी, इनके पुनर्वास और संरक्षण को लेकर प्रोजेक्ट है ये पूरा, जिसमें बाघ है, शेर है, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, तेंदुआ, ये 7 बिल्लियाँ। ठीक, इसके बाद देखिए मिलान करना है यहाँ पर। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है दिल्ली में। दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस आपका कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये है आपका इंदौर। और आपका ये है जो है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आपकी कहाँ पे हुई है? गांधीनगर में। और ग्लोबल मैरीटाइम आपका मुंबई में हुआ है। ये चारों को आप मैच करके देखिए। इसके बाद देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका। देखिए दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है। तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, G20 शिखर सम्मेलन का, इंटरनेशनल एडवोकेट वकील सम्मेलन का, भारत पर्व 2023 का, युवा सांसद महोत्सव का, भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन का। तो ये सारे आपके जितने हैं सब नई दिल्ली में हुए हैं। इनको ध्यान रखिए आप। आपकी ग्रीन एनर्जी पर इंटरनेशनल जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो नई दिल्ली हुई है। G20 आपका जो है सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ये नई दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल एडवोकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडिया पर्व 2023। और आपका जो यूथ पार्लियामेंट्री महोत्सव है ये भी आपका यहीं पे हुआ है। और इंडिया एनर्जी ट्रांजिट शिखर सम्मेलन भी आपका यहीं पे हुआ है। तो ये सारे आपके नई दिल्ली में हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंदौर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इंदौर में देखिए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी आपका जो कॉन्क्लेव है ये इंदौर में ही हुआ है। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इंदौर में हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय इंदौर में हुआ है। तो स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, नेशनल ई गवर्नेंस, 17वां प्रवासी, तीनों आपके इंदौर में हुए हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपका। और आपका जो वन वर्ल्ड टीबी समिट है ये आपका वाराणसी में हुआ था। तो मित्रों ये आपके आज के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से कीजिए
क्योंकि निश्चित तौर पे ये सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस, आरओ, बीएससी, बीपीएससी, करंट अफेयर का देखो एक ही स्टैंडर्ड है। या तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन को टफ कर दिया जाता है, या सीधे साधे स्ट्रेट वे में पूछ लिया जाता है। तो आपको अपनी कवरेज बढ़ाने के लिए किसी भी अच्छे दो पब्लिकेशन की मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ ये जो हमने एमसीक्यूज़ या एक तरह से फैक्ट, या कई बार हम लोग डिटेल फॉर्म में आपको करंट अफेयर को पढ़ाएंगे, आप बहुत ध्यान से इन सारी वीडियो को वॉच करिए। निश्चित तौर पे आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप प्रीलिम्स या मेंस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा ब्यौरा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मार्केट में उससे बेहतर आपको बाकी सारे टेस्ट दिख रहे हैं तो आप उसकी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। धन्यवाद।